नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, हमारे डीआरएस इनसाइट्स के सारे व्यूअर्स के साथ। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर अंशुल जैन, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं श्री लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के। अंशुल जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। बड़े नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल जी, ये बताइए, मार्केट कभी खुशी कभी गम, लेकिन आज अगर हम कहें कि बुधवार का दिन कैसा रहा तो वो खुशी का रहा, ऐसा कहना सही होगा क्या? देखिए, खुशी का था और खुशी का ही रहेगा। मैं पिछले 3 महीने से आपको बताते आ रहा हूँ कि मार्केट में किसी भी तरह के बेरिश ट्रेड लेने में आपको चिल्लर मिलेगी और बुलिश ट्रेड लेने में आपको लंबा पैसा मिलेगा। थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप पीछे छूट गए हैं, ये अलग बात है, बट लार्ज कैप्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इवेंचुअली रैली कैचअप होगी तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी स्पिल ओवर होना स्टार्ट होगा। तो वो भी धीरे धीरे करके कैचअप करना स्टार्ट कर लेंगे। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई आज भी नया बन गया है। निफ्टी में जी। भी हम ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं, जो प्रोबेबली कल के सेशन में आ जाएगा। लग तो वो पिछले फ्राइडे ही रहा था, नहीं आया, लेकिन प्रोबेबली कल के सेशन में हम निफ्टी पे ऑल टाइम हाई देख लेंगे। अब यहाँ से ऑल कुछ टाइम हाई लेवल्स आप बता सकते हैं अंशुल तक जी? का टारगेट खुलेगा। ऑल टाइम अंशुल जी। हाई है आपका 26,277। इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर धीरे धीरे करके हम 27,000 की तरफ चल देंगे। ऑल राइट अंशुल जी, जो क्रूड ऑयल की गिरती कीमतें हैं, इन पर कुछ आप व्यू देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? और ये क्रूड ऑयल में रेंज बनी हुई है। अगर आप क्रूड ऑयल को देखेंगे नाइमैक्स पे, तो एक रेंज बनी हुई है। नीचे में $52 नहीं तोड़ता है, ऊपर में $78 नहीं तोड़ता है। इसी रेंज के अंदर प्रोबेबली हम काफी लंबे समय तक चलेंगे। 75 78 ऊपर में जाता है तो फिसल जाता है। नीचे में 52 50 जो 50 रुपये $50 से $52 के बीच में आता है तो फिर यहाँ आके अटक जाता है। और ये रेंज लगभग सितंबर 2022 से चल रही है और प्रोबेबली अगले एक आध साल और चल जाए तो कोई बहुत मेजर सरप्राइज नहीं होगा। रेंज के अपर एंड का रिजेक्शन है तो रेंज का लोअर एंड 50 52 की जोन टेस्ट होना हाई लाइकली है, बट उसका ब्रेकडाउन आ जाएगा ऐसा नहीं लगता। ओके, तो ये हो गई क्रूड ऑयल की बात। प्रेम मुरारे जी हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं। ई टू ई नेटवर्क पर इनका सवाल है। कह रहे हैं 2800 के भाव पर इन्होंने खरीदा है, 2 साल का इनका नजरिया है। कह रहे हैं क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, अगर 2 साल का नजरिया है तो शांति से अपने पोर्टफोलियो डीमैट अकाउंट में डाल के इसको छोड़ दीजिए। 2 साल में जब तक इनका 10,000 जीपीयू का टारगेट कंप्लीट होगा, स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड आपको मिल जाएगी। ऑन द डिप्स कहीं भी 2200 के नीचे मिल जाता है तो और ऐड कर सकते हैं। ऑल राइट, तो आपको मिल गया ये अपना जवाब। संदीप जी हैं, डालमिया शुगर पर इनका सवाल है। कह रहे हैं मैंने खरीदा है 349 पर, तो एग्जिट कर किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं वैसे? तो ये डालमिया शुगर थोड़ा सा वीक लग रहा है, रेंज के बॉटम के आसपास है, लेकिन जब तक 295 नहीं तोड़ता है एग्जिट नहीं करना चाहिए। क्योंकि या तो रेंज के टॉप पे एग्जिट किए होते हैं, अब नहीं किए हैं तो रेंज के बॉटम पे एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं है। हम्म। क्योंकि अगर बॉटम से बाउंस बैक बना तो फिर रेंज का मिड 470 और रेंज का टॉप 540 दोनों मिल सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज को मतलब कंसिडर करना चाहिए कि रेंज के बॉटम पे है और ये रेंज का टॉप और बॉटम चार चार बार टेस्ट हो चुका है, तो जल्दी से ये रेंज टूटती हुई नहीं दिख रही है। अगर टूटी तो फिर डाउनसाइड के टारगेट खुलेंगे। तो इतना वेट किया तो 295 तक का वेट कर लेना चाहिए। ऑलरेडी इतना वेट किया है तो 295 तक का वेट कर सकते हैं आप, अंशुल जी के हिसाब से। नीरज गर्ग जी हैं, एवरेज करने की सलाह पूछना चाह रहे हैं। इनके पास जो 3 शेयर्स हैं वो है टाटा मोटर्स, जो इन्होंने खरीदा है 463 पर। एसडीबीएल इन्होंने खरीदा है 162 पर। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी इन्होंने खरीदा है 529 पर। तीनों पर पूछ रहे हैं कहाँ एवरेज करना चाहिए। और ये पहला वाला स्टॉक में सुन नहीं पाया, एक बार आप टाटा प्लीज। मोटर्स इन्होंने लिया है, टाटा मोटर्स 463 पर। देखिए, टाटा मोटर 378 का ब्रेकडाउन है, रैली में कहीं भी 378 मिलता है तो आपको स्टॉक बेचना चाहिए। ओके। ऑन द डाउन साइड 320 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। ओके। एसडीबीएल इन्होंने एच खरीदा टी है बी एल 162। एच टी बी एल 115 रुपए के आसपास मेजर सपोर्ट है। वहां पे कल रिवर्सल कैंडल बनी थी, आज भी 115.99 प्रोटेक्ट हुआ है। प्रोबेबली अगर वीकली पे ये हैमर कैंडल की क्लोजिंग आती है
तो एक बढ़िया बाउंस बैक आपको 132 137 की जोन तक मिल सकता है। और ये बाउंस बैक फिर आगे फर्दर एविडेंस देखना होगा, अगर मिलता है तो मान के चलिए कि फिर स्टॉक में और अपसाइड बनेगी। तो वीकली क्लोजिंग का वेट कीजिए। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक बाउंस बैक दे सकता है 509 रुपए तक, बट मेजर अपसाइड 541 के ऊपर ही बनेगी। मैं स्टॉक पे बुलिश हूँ, बट करेंटली कोई बहुत अच्छा ट्रेड नहीं है। ऑलराइट नीरज जी, आपको आपके तीनों स्टॉक्स पर राय मिल गई है। एलएसजी हैं, कह रहे हैं सर मेटल इंडेक्स का जूस खत्म हो गया है क्या? मेटल के टॉपिक्स क्या हैं? और प्लीज आप अपना व्यू मुझे बताइए न्यू जेन पर, जो इन्होंने खरीदा हुआ है 915 पर। और वैसे आपको थैंक यू बहुत कह रहे हैं कि आपको बहुत सुनते रहते हैं। धन्यवाद। देखिए, न्यू जेन में एक वीकली चार्ट पे कैंडल बनी है 4 अगस्त वाली, जिसका हाई रिजेक्ट हुआ है 970 पे। और प्रोबेबली इसका लो 815 टेस्ट हो सकता है। फिलहाल कोई बहुत बेहतरीन ट्रेड नहीं बन रहा है। 900 970 निकलता है तो ही लॉन्ग करना है, नहीं तो फिर अवॉइड कर सकते हैं। पिछले 2-3 हफ्ते में क्यूमुलेटिव वॉल्यूम तो है वीकली चार्ट पे, लेकिन 970 के ऊपर नहीं टिका, तो स्टॉक फिर लिक्विडेशन में जाएगा। 815, और 815 टूटता है तो और डाउन साइड, तो मे बी इट कैन टेक सम मोर टाइम। और दूसरा, मेटल में कोई भी रैली नहीं खत्म हुई है। मेटल में एक जो नॉर्मल पुल बैक आता है वो पुल बैक आ रहा है। मंथली चार्ट का पुल बैक है, 2-3 महीने लगा सकता है, बट जी, इवेंचुअली मेटल्स को यहाँ से काफी ऊपर जाना है। तो एलएसजी आपको मिल गई मेटल इंडेक्स पर भी राय। उदय प्रमाणिक जी हैं, मार्कोलिन पेवमेंट पर इनका सवाल है। इन्होंने खरीदा हुआ है 149 पर। शॉर्ट टर्म व्यू है इनका, आपके व्यू, आपकी राय जानना चाह रहे हैं। देखिए, मार्कोलाइन पेमेंट हमने अपने क्लाइंट्स को बाय मार्कोलाइन से हमने अपने क्लाइंट्स को बाय दिया है। यही 149 150 की जोन में। अच्छा। ऊपर में 10 डे मूविंग एवरेज 155 के राउंड है, और 20 डे मूविंग एवरेज 159। हम्म। 155 से 159 के बीच में शॉर्ट टर्म ट्रेडर अपनी प्रॉफिट बुक करके फिर नए सेटअप बनने का वेट कर सकते हैं। ओके। महेंद्र सिंह जी हैं, कह रहे हैं मॉर्फिन लैब और एसजीवीएन पर क्या करना चाहिए? मोपेन लैब 42.6 का जो लेवल था हमारा, ये टेस्ट हो चुका है और आज बाउंस बैक कैंडल बनी है। अगर इसको एक्सटेंशन मिलता है 45 के ऊपर, तो फिर 50 डे मूविंग एवरेज 48 टेस्ट कर सकता है। बाकी कोई बहुत अच्छा ट्रेड अगर ढूंढ रहे हैं तो ट्रेड मोरपेन लैब में नहीं है। ऑल राइट, और एसजीवीएन पर अंशुल जी? एसजेवीएन में कंप्लीटली बेरिश हूँ। 75 ऑड लेवल टूटता हुआ दिख रहा है। सॉरी, लास्ट जो स्विंग लो था 80 का स्विंग लो टूट चुका है। अब वीकली पे अगला मेजर स्विंग लो है मीडियट 61.53, ये टेस्ट होते हुए दिख रहा है। और वो निकलता है तो फिर गैप का अपर एंड है 51, ये दो लेवल टेस्ट हो सकते हैं। हाई लाइकली है कि 61 और 51 दोनों लेवल टेस्ट होंगे। ओके। तो ये हो गए महेंद्र जी आपके सवाल का जवाब। डॉक्टर रविशंकर जी हैं, कह रहे हैं सर अपना व्यू प्लीज बताइए ट्राइडेंट पर। देखिए, ट्राइडेंट एकदम अपने रेस्टर्न जोन के आसपास आके टिका है। किसी भी दिन अगर ट्रेड डील आती है और हम्म। ये 28.9 29.77 का लेवल तोड़ता है, तो फिर 33 और 39 तक के लेवल मिल सकते हैं। पूरा ट्रेड डील की वजह से स्टॉक की प्राइस एक्शन खराब होती हुई दिख रही है। ट्रेड डील होती है तो फिर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट बनेगा टेक्सटाइल्स के लिए, उसमें ट्राइडेंट को काफी अच्छा फायदा हो सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं ट्राइडेंट के बारे में ये राय है। अब सुपर चैट के जरिए आशुतोष रंजन जी ने सवाल पूछा है। थैंक यू आशुतोष जी। कह रहे हैं गुरुजी कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक बता दीजिए फॉर 3 to 6 months, इनका नजरिया है। एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा सेटअप हो रहा है। 1016 निकलता है तो फिर इसमें 1050 और 1100 तक की अपसाइड बनेगी। इस समय मेरे को एचडीएफसी बैंक से ही पूरी उम्मीद है कि निफ्टी को, सॉरी, बैंक निफ्टी को 60,000 और 61,500 अगर ले जाना है, तो एचडीएफसी बैंक का पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। 6 महीने से नहीं चला है। अब यहाँ से अगले 2-3 महीने इसमें तेजी बनी रहनी चाहिए। ऑल राइट, तो ये है आपका व्यू आशुतोष जी। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। किरण जी यहाँ पर पूछ रही हैं सर टार्सन्स प्रोडक्ट्स इन्होंने खरीदा है एट द रेट ऑफ 237। कह रहे हैं एवरेज कहाँ कर सकती हैं ये, और टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए, टासन्स में नॉन स्टॉप एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म वीकली देखेंगे तो 458 से गिरते आया है 198 पे। और ये स्टॉक अपनी लिस्टिंग के बाद से केवल गिर ही रहा है। आईपीओ लो 536 टूटने के बाद से नॉन स्टॉप। अब कल काफी अच्छा वॉल्यूम था, आज भी ठीक ठाक वॉल्यूम था। वीकली चार्ट पे 21.9 मिलियन का वॉल्यूम है। 6,300 6,339% वॉल्यूम राइज।
बाउंस बैक 296 तक कर सकता है, बट डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है। बहुत अच्छी कोई बाई की सलाह तो नहीं रहेगी। पुल बैक में 275 290 आ सकता है। ऑल राइट, तो ये हो गए लेवल्स। अब हमजा जी हैं जीएमडीसी और वंडर इलेक्ट्रिक पर कह रहे हैं कि एंट्री ले सकते हैं करंट लेवल पर। बिल्कुल नहीं, जीएमडीसी 565 का ब्रेकडाउन था, उसी को रीटेस्ट करने जा रहा है। रीटेस्ट करके 440 तक आ सकता है। जीएमडीसी के बाद दूसरा कौन सा था? वंडर इलेक्ट्रिक। वंडर इलेक्ट्रिक। वंडर इलेक्ट्रिक में कल प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट बना था, हमने अपने क्लाइंट्स को बाई दिया है। चेक कर लेता हूँ। क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। ऊपर में करीब करीब 190 रुपए आते हुए दिख रहा है। हाँ, 176 पे हमने बाई दिया हुआ है। ओके, तो ये हो गई वंडर इलेक्ट्रिक पर भी सलाह। सुशील जी हैं, कह रहे हैं सर प्लीज बताइए स्विगी, एबीएफआरएल एंड इंजीनियरिंग इंडिया पर क्या करंट लेवल पर खरीदारी की जा सकती है? ABFRL और इंजीनियर्स इंजीनियरिंग इंडिया। इंडिया और स्विगी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। देखिए, स्विगी में तो मैं अभी बाई नहीं करूंगा। हालांकि परसों बाउंस बैक कैंडल अच्छी थी 381 से। बट इवेंचुअली जब 381 टूटेगा तो फर्दर डाउन साइड मिल सकता है। स्विगी मेरी कहीं भी बाई लिस्ट में नहीं है। इंजीनियर्स इंडिया भी 210 रुपये टूटा है। डाउन साइड में 190 तक आ सकता है। रेंज है 210 190 की। जिस भी साइड रेंज टूटेगी उस साइड 20 रुपए चलेगा। मोस्ट लाइकली रेंज नीचे की तरफ टूटेगी। ABFRL आपको जितना ये डाउन साइड अभी मिल रही है, ये प्रॉपर एक्यूमुलेशन है। एक्यूमुलेट करके रखेंगे तो ऑल टाइम हाई का टारगेट आपको मिल जाएगा। ट्रेडिंग का स्टॉक है नहीं, ट्रेडिंग की बहुत मूव देता नहीं है स्टॉक। ऑल राइट, तो तीनों स्टॉक्स पर आपको मिल गई राय। मुकुल जी यहाँ पर है, कह रहे हैं सर प्लीज सजेस्ट मी क्विक हील टेक्नोलॉजी बाय कर सकते हैं क्या? और धानी सर्विस के रेट नहीं आ रहे हैं तो उस पर भी राय दे दीजिए। देखिए, धानी का तो मर्जर हुआ है, और ये मेरे को देखना पड़ेगा कि इसमें मर्ज हुआ है। बट धानी का किसी स्टॉक में मर्जर हुआ है, दो तीन स्टॉक मिलके एक में। कॉर्पोरेट एक्शन में मे बी नेक्स्ट टाइम आपको पूरा क्लियर करके बता दूंगा। ओके। बाकी क्विक हील में मेरे को अभी कोई बाई नहीं दिख रही है। कंप्लीटली साइडवेज काइंड ऑफ स्टॉक है। रेंज का बॉटम 296 यहीं से बाउंस बैक कर रहा है। अगर किसी दिन अच्छे वॉल्यूम से स्ट्रेंथ मिली तो धीरे धीरे करके रेंज के टॉप 345 तक आ सकता है। वुड आई बाई दिस काउंटर फॉर बाउंस बैक? प्रोबेबली नॉट। क्योंकि 13 अक्टूबर वाले वीक में अच्छा वॉल्यूम था 17 मिलियन का। 1200% वॉल्यूम राइज, लेकिन उसको फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। तो ऑलरेडी 4 हफ्ते निकल चुके हैं, 1 2 3 4 5, 6 हफ्ते निकल चुके, ये छठवां हफ्ता चल रहा है जहाँ फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। तो अब लिक्विडेशन आना स्टार्ट हो सकती है। अगर प्रोबेबली इस वीकेंड तक मूव नहीं आई तो लिक्विडेशन आ सकती है। ओके। अंशुल जी, मोहम्मद जुनैद जी हैं, सुपर चैट के जरिए इन्होंने सवाल पूछा है, कह रहे हैं सर कोई वैल्यू स्टॉक है क्या इस समय जो मैं अगले एक दो महीने क्वार्टर के लिए खरीद सकता हूँ? देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप में भी मोमेंटम है नहीं। थोड़ा सा मोमेंटम लौटना स्टार्ट हो तो कहीं कुछ स्टॉक्स निकलना चालू करें। बाकी वंडर इलेक्ट्रिक, WEL हमको ठीक लग रहा है। और इस समय सेफर बेट्स प्ले करना, क्योंकि स्टॉप लॉस लोग लगाते नहीं है, तो मैं इसलिए इस समय बहुत ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप डिस्कस नहीं करता हूँ। नहीं, आप लेके बैठ जाएं और बाजार नीचे मतलब इंडेक्स थोड़ा भी सरके तो आपका 8-10% लॉस होना स्टार्ट हो जाए, तो थोड़ा सा इस समय हाथ रोकिए। जैसे ही मिड कैप स्मॉल कैप पलटने लगा फिर स्विंग ट्रेड करने में मजा आएगा। ओके, तो इस समय आप कह रहे हैं, पर WEL आपने बताया अभी। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इंडिविजुअल स्टॉक में। 1 2 हफ्ते का समय लेने के मूड में हूँ। निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई के पास से अगर थोड़ा सा करेक्शन आया, प्रॉफिट बुकिंग आई, तो उसमें मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा दब सकते हैं। तो मैं अभी हाथ रोकने के मूड में ज्यादा रहूंगा। ऑल राइट, तो अभी कह रहे हैं थोड़ा सा अभी रुक कर चलिए आप। जुनैद जी, सयांतन दत्ता जी हैं, ये अपना सवाल पूछ रहे हैं, वैसे बहुत मजेदार तरीके से इन्होंने आपको एड्रेस किया है। कह रहे हैं किंग ऑफ स्मॉल मिड एंड माइक्रो कैप, प्लीज एडवाइस ऑन BCL इंडस्ट्रीज। इन्होंने खरीदा हुआ है 39 रुपीज पर, और जूनिपर होटल भी इन्होंने खरीदा है 268 रुपीज पर। इनका लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए, मैं इनको मतलब इनके माध्यम से मैं बाकी लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ, इनको भी कर देता हूँ। आप जाके एक पिक्चर देखिए चुप चुप के। उसमें राजपाल यादव है। वो बिल्कुल ऐसे ऐसे करते हुए वो कुश्ती लड़ने जाता है कि शीतल से कुश्ती लड़ना है। और जब शीतल को देखता है कि 6 फुट का सांड है, तो उसका जो हाल होता है
वही हाल मिड कैप स्मॉल कैप आपका कर देगा अगर आप ज्यादा किंग और एक्सपर्ट और ये सब बनने की कोशिश करेंगे। तो मिड कैप स्मॉल कैप इज ऑलवेज किंग। हमेशा उसके सामने झुक के रहिए। जब वो बोल रहा है कि ट्रेड करो तब जाके ट्रेड करो, जब वो बोल रहा है स्टॉप लॉस काटो तो काटो, जब वो बोल रहा है एग्जिट करो तो करो। ये शेयर मार्केट है तो शेयर की सुनिए आप। एक जी। ही काम कर सकते हैं कि शेयर के बाड़े में मत गिरिए, जिसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि एक बार शेयर के बाड़े में गिर गए तो फिर जो करना है शेयर को करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप बैठे रहना है। तो वैसे मैं ज्यादा आपको बता दूं, ब्रिटेन और से ये एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपके जी। बहुत बड़े फैन हैं, ब्रिटेन से इन्होंने ये सवाल भेजा है। बीसीएल इंडस्ट्रीज और जूनिपर होटल पर। बीसीएल मैं इन्होंने खरीदा है 39 पर और जूनिपर 268 पर। मैं इसीलिए इनके माध्यम से बार बार लोगों को बता रहा हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप में कोई एक्सपर्ट कोई किंग नहीं होता है। केवल रिस्क मैनेजमेंट इज किंग, तो उस पर फोकस कीजिए। हाँ, अब आए इनके सवाल पे, जूनिपर जी। 242 का मेजर सपोर्ट टेस्ट कर लिया है, सेलिंग में वॉल्यूम नहीं है। यानी मोस्ट लाइकली अगर ये ब्रेकडाउन फेल हुआ, ब्रेकडाउन तो है भी नहीं वैसे, सपोर्ट हम्म। के नीचे है, सपोर्ट के नीचे किसी भी तरह का फेलियर आया तो एकदम सिक्स तक बड़ा तेजी से बाउंस बैक आ सकता है। जहां 50 डे मूविंग एवरेज है वहां पे जाके थोड़ा सा अटकेगा। तो जूनिपर वैसे भी मेरी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है, 700 रुपये में को जाते हुए दिख रहा है, तो मैं डिप्स पे एक्यूमुलेट करना ही पसंद करूंगा। अनलेस कोई क्वार्टर एकदम डिजास्टर हो जाए अलग बात है, नहीं तो इस काउंटर में अपमूव मिल जाएगी। बीसीएल इंडस्ट्री में कोई भी अपमूव नहीं है, बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था 85 का ऑल टाइम हाई है, बाइंग क्लाइमैक्स कंफर्म हुआ था लगभग 55 पे, जिसका पहला टारगेट है गैप जोन 32 और फाइनल टारगेट है 27। तो नीचे लग रहा है स्टॉक, पुल बैक्स में माल बेचना चाहिए। ऑल राइट, तो आई होप सैनदन दत्ता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। समित पत्रा बोस जी हैं, इन्होंने भी सुपर चैट के जरिए सवाल भेजा है, थैंक यू। कह रहे हैं आरजीएल, आरजीएल शेयर इंडिया और आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी पर प्लीज सर डिस्कस करिए। आइनॉक्स। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, आरजीएल शेयर इंडिया। देखिए आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी 224 के नीचे आके क्लोज कर रहा है। वीकली चार्ट पे एक दो हफ्ते का समय दीजिए, अगर इसके नीचे क्लोज होता है 2 हफ्ते तो फिर 182 का टारगेट खुलेगा, नहीं तो यहीं से वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट करके ऊपर चल जाएगा। तो 224.65 एक से 2 हफ्ते क्लोजली वॉच कीजिए। अगर रिक्लेम हो गया तो फिर अपसाइड टारगेट अच्छे मिलेंगे। शेयर इंडिया में 13 अक्टूबर और 20 अक्टूबर वाले वीक में बड़ी बाइंग हुई थी, 1250% वॉल्यूम राइज था 13 अक्टूबर 40 मिलियन, और लगभग 1000% वॉल्यूम राइज था 30 मिलियन का 20 अक्टूबर वाले वीक में। उसके बाद से एक दो तीन चार, ये चौथा हफ्ता है जहाँ डाउन मूव है और पूरी मूव का मिड टेस्ट हो चुका है। तो ये इस हफ्ते और प्रोबेबली अगले हफ्ते थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है, उसके बाद तेजी आने की उम्मीद रहेगी, सब्जेक्ट टू 150 के नीचे क्लोजिंग ना करे। अगर वो करता है तो फिर स्टॉक खराब हो जाएगा। तो अभी तो वॉच लिस्ट में है और अच्छा डेवलप हो रहा है, एक आध हफ्ते का और समय लगना चाहिए, उसके बाद तेजी आ जाएगी। अब आरजीएल इनका तीसरा काउंटर था, रिनाइसेंस ग्लोबल। इस स्टॉक में वीकनेस ज्यादा दिख रही है, प्रोबेबली एक राइजिंग ट्रेंड लाइन भी टूटी है तो हाई लाइकली है 110 रुपए तक नीचे आ सकता है, वो मेजर सपोर्ट है। ओके। अब श्रेय जी हैं, इन्होंने अब सुपर चैट के जरिए अपना सवाल भेजा, इनकी आईडी है क्लैश विद श्रेय। कह रहे हैं अंशुल सर आपने कहा था और एसएमएल पीई 2300 पर कब आएगा? ऐसे में पीई 2300 कह रहे हैं कब आएगा? एसएमएल महिंद्रा की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से ये। इन्होंने यही लिखा है कि एसएमएल पीई 2300। एसएमएल एसएमएल महिंद्रा पे मेरी बात हुई थी, एसएमएल इशू की है 2300 आ सकता है। यस, या तो स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं। नीचे में हम्म। 2762 जिस दिन भी टूटेगा, अभी तो पुल बैक दे रहा है, पुल बैक 20 मूविंग एवरेज तक आया है, थोड़ा सा खींचा तो 50 डे मूविंग एवरेज 3070 तक पुल बैक दे सकता है। बट इवेंचुअली 3070 से नीचे आए या यहीं से 2760 तोड़े, दोनों केस में 2315 रुपये आते हुए दिखेगा। ये सवाल का जवाब दुनिया में कोई नहीं दे सकता कि कब आएगा, एक अप्रोक्सीमेट टारगेट है कि 2 से 3 हफ्ते में आ सकता है। जिस भी दिन 2760 टूटेगा उसके बाद 2 से 3 हफ्ते में नीचे आ जाएगा। बिल्कुल। सुनील कुमार जी हैं, कह रहे हैं सर कोटक बैंक अभी खरीद सकते हैं क्या? नहीं, कोटक बैंक बिल्कुल नहीं खरीदना है। जहाँ 6 महीने पहले एचडीएफसी बैंक था वहाँ आज कोटक बैंक है, कॉर्पोरेट एक्शन आ रहा है, इसके बाद स्टॉक शायद साइडवेज चला जाएगा।
अदरवाइज बिहेव किया तो हम तुरंत रिकमेंड कर देंगे, बट जनरल बिहेवियर यही है कि 4 से 6 महीने दबता है। सामने लाइव एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है। अब वो कंसोलिडेशन से ऑलमोस्ट निकल रहा है, 1016 के ऊपर कंफर्म होगा तो उसको लीजिए। जब तक 4 6 महीने ये कंसोलिडेट कर लेगा तो फिर इसका नंबर आ जाएगा। ओके, मनीष सैनी जी हैं, सुपर चैट के जरिए अपना सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं सर, मरीन इलेक्ट्रिकल और एवेंटल, AVENTAL पर लॉन्ग टर्म व्यू क्या होना चाहिए? देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आपको लॉन्ग टर्म ही व्यू लेना है और लॉन्ग टर्म ही काम करना है तो आपको एसआईपी या किसी पीएमएस वाले को पकड़ के काम करना चाहिए, ना कि खुद ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस, टारगेट और रोटेशन चर्निंग इतनी तेज करनी होती है, जो नहीं चल रहा उसको निकालो, जो चल रहा है उसमें डालो और फिर उसको चर्निंग करते रहो। तो वो मेहनत का काम है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का काम है। तो जी। मेरा बहुत कोई लॉन्ग टर्म अवेंटल में नहीं है, क्योंकि मेरे को फंडामेंटल इसके बहुत ज़्यादा नहीं पता। टेक्निकली 190 के ऊपर ब्रेकआउट फेल किया है। लिक्विडेशन के टारगेट भी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, 144 का था और 148 करीब का लो बन चुका है। तो स्टॉक अब नेक्स्ट राउंड ऑफ कंसोलिडेशन में जा सकता है। डाउन साइड शायद ना आए, बट अपसाइड भी नहीं दिख रही है। सेम विथ मरीन, यहाँ इलेक्ट्रिकल। भी 262 और 160 की रेंज बनी हुई है। ओके, तो इन दोनों पर आपको मिल गया व्यू। वेद प्रकाश जी हैं, कह रहे हैं क्या स्टील एक्सचेंज इंडिया जो इन्होंने खरीदा है 10.44 पर, कह रहे हैं एवरेज करना चाहिए इन्हें? देखिए, स्टील एक्सचेंज में आपको एवरेज करना भी है तो 10 रुपए 10 पैसे के ऊपर ही कीजिएगा। नेवर नेवर एवरेज योर लूजिंग ट्रेड इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप, अनलेस अदरवाइज बहुत स्पेसिफिक, बहुत अच्छी 5 स्टार काइंड ऑफ ट्रेड बन रहा हो तो तब कर सकते हैं। मतलब रूल कब तोड़ना है ये आपको तब पता चलेगा जब आप रूल ढंग से फॉलो करने लगेंगे। 10 रुपए 10 पैसा निकलता है तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेना, एवरेज करना है, जो भी करना है। लॉन्ग साइड की एक्टिविटी 10 10 के ऊपर बनेगी 1147 तक के लिए, और 1147 के ऊपर क्लियर कट ब्रेकआउट बन जाएगा 1476 के लिए। ओके। तनिष जी हैं, कह रहे हैं अदानी पोर्ट खरीद सकते हैं क्या 1 महीने के व्यू के साथ अभी करंट लेवल पर? अदानी पोर्ट 1 महीने वाला काउंटर है नहीं, तो आप ट्रेडर हैं मत हम्म। कीजिए अदानी में, आप ज्यादा दुखी रहेंगे। इन्वेस्टर्स ज्यादा टाइमिंग मत करें ट्रेडर की तरह, लेके छोड़ते जाएं, ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। ओके। जयंत कौशिक जी हैं, कह रहे हैं इरेडा इन्होंने 154 रुपए पर खरीदा हुआ है और फुजियामा पावर सिस्टम 228 पर, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, फुजीयामा तो नई लिस्टिंग है, मेरे पास डेटा नहीं है और आज थोड़ी सी सेलिंग है। मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए, आईपीओ बेस बनने तक का वेट करना चाहिए। ओके। इरेडा 140.8 का लेवल टेस्ट होना था, वहीं से आज बाउंस बैक आया है। बाउंस बैक में 150 रुपए का 150 डे मूविंग एवरेज है, वो टेस्ट हो सकता है। ओके। अभिषेक जी हैं, एकम्स फार्मा पर इन्होंने खरीद करी है 506 की, पे पर खरीदा हुआ है इसको। कह रहे हैं क्या इसको सेल करके औरो फार्मा ले सकते हैं, स्विच करना सही रहेगा? एकम एकम ड्रग्स, ये एकम ड्रग्स अपने आईपीओ लो के आसपास है, ऑल टाइम लो के आसपास। एक बाउंस बैक 455 तक बना सकता है, 50 डे मूविंग एवरेज वहां तक के लिए वेट कर लीजिए। वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। अगर वो रिजेक्ट हुआ तो नया लो बनेगा, नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा अपसाइड और कैरी फॉरवर्ड करेगा। राइट। अंशुल जी, संदीप जी हैं, कह रहे हैं मेरे पास, मैं कुछ मतलब इनके पास पैसे हैं जो इन्होंने वैसे मेंशन कर रखे हैं, 30 लाख रुपए इनके पास हैं। कह रहे हैं 5 स्टॉक कुछ ऐसे हैं जिनमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जो आप कुछ सजेस्ट करेंगे क्या शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इस तरीके से नहीं होती है। एक जी। एडवाइजर पकड़िए, उसके साथ रेगुलर टच में बने रहिए। मैं आपको अभी बता के चला जाऊंगा, आप अभिमन्यु की तरह फंस जाएंगे और आ, चक्रव्यूह में मारे जाएंगे। जब निकलने की बारी आएगी आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। तो कोई एक्सपर्ट अपने पास रखिए जो आपको ढंग से रिकमेंड कर सके शॉर्ट टर्म बिल्कुल, ट्रेडिंग। अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ट्रेडिंग, एडवाइजर की राय पर ही आपको इन्वेस्ट करना हाँ, चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ऐसी नहीं होती कि आपने सोशल मीडिया पे सुन लिया, ले लिया, मालूम पड़ा फिर वही। मेरे को नहीं पता आपके दर्शकों को मैंने कहानी सुनाई है कि नहीं, नीचे वाली बर्थ में कोई नहीं था, तो नहीं सुनाई। वही पता हाल। नहीं सुनाई ना? मैं 1 मिनट आपको सुना देता हूँ, तो आपको याद रहेगी तो आप दर्शकों को बार बार याद दिला सकते हैं। बिल्कुल। मैं एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और बाजू वाली सीट मेरी अपर बर्थ थी, और बाजू वाली सीट में एक व्यक्ति था। वो हर 15 20 मिनट में नीचे जा रहा था, बाहर जाए और वापस आके फिर ऊपर सीट पे आ जाए। कम से कम 20 25 बार उसने, 15 20 बार तो कर ही लिया होगा।
तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो बोला पेट खराब है। मतलब बार बार उतर के जा रहे हैं, एक बार उसको पैर फिसल गया था तो उसके यहाँ मुंह में लग गई थी, तो बोला भाई क्या हो गया, बार बार नीचे उतर के जा रहा है। बोला भैया पेट खराब है तो बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। मतलब बार बार बाथरूम जाना पड़ ही रहा है तो ऊपर की बर्थ से नीचे की बर्थ पे चले जाओ। तो बोला 2 घंटे से मैं भी यही सोच रहा हूँ कि नीचे की बर्थ पे चले जाऊं, लेकिन नीचे की बर्थ पे कोई है नहीं तो मैं पूछूं किससे। तो आपका भी हाल वही हो जाएगा, जब निकलने की बारी आएगी तो आप ये बोलेंगे पूछने कोई था नहीं, और फिर फंस जाएंगे। तो किसी चलिए, हल्के मजेदार से किस्सा पता है है कि उसके साथ बिल्कुल। बने रहिए। ध्यान रखना चाहिए। यूपी सिन्हा जी इसी के साथ अपना सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर में बाइंग प्राइस जो इनका है 322 रुपए का है, क्या व्यू जानना चाह रहे हैं, आपका क्या है? देखिए हिंद कॉपर जब तक 360 के ऊपर नहीं निकलता है मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि 72 हफ्ते हो गए कपनल पैटर्न बनते हुए, बट 360 निकलने के बाद ही मेरा इंटरेस्ट आएगा, उसके पहले तो नहीं आएगा। संजय कुमार जी सर हैं, कह रहे हैं कि सर आज मैंने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया है और मैं फ्रेश एंट्री किसी और स्टॉक में करना चाह रहा हूँ। वैसे इन्होंने अडानी एनर्जी, जेएस इंफ्रा, बायोकॉन ये सब पूछा है, पर अंशुल जी यहाँ मैं जानना चाहूंगी, अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो अंशुल जैन के आज के कौन से पिक्स रहेंगे जिसपे की जा सकती है एंट्री? देखिए अभी मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहे हैं, तो हम लोग जनरली इन्वेस्टर्स पे ही फोकस कर रहे हैं जो थोड़ा साल 2 साल 3 साल के लिए स्टॉक्स लेके चल रहे हैं। तो हम इन्फोसिस रिकमेंड कर रहे हैं, बायोकॉन हमने वापस रिकमेंड करना स्टार्ट किया है। बायोकॉन भी हमको तेज लग रहा है। यहाँ पे फ्रेश अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो बायोकॉन में कर लेना चाहिए। नॉट 100%, 50% कर लीजिए। बाकी 10-10% हर 3-4-5% की डिप आती है तो उस पर ऐड करते चलिए। बायोकॉन एक नया स्टॉक हमने ऐड किया है। HDFC बैंक हमको अच्छा लग रहा है, 1016 निकलता है तो ब्रेकआउट आ जाएगा। हमने तो हालांकि प्रीएम्प्टिव बाई करा दिया है, बट 1016 के ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन होगा तब 1050 1075 तक जा सकता है। अब रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, और ये 2-3 नए स्टॉक हमने ऐड किए हैं तो इनमें फ्रेश एंट्री देखी जा सकती है। बायोकॉन अगर आप लेके साल 2 साल 3 साल का समय देते हैं, बड़ा पैसा बन सकता है। ओके, तो ये हो गए अंशुल जी के आज के पिक्स, तो ये लोग आप नोट कर सकते हैं। फिलहाल सुपर चैट के जरिए पद्माई जी का सवाल आया हुआ है, यही इनकी आईडी में लिखा हुआ है। कह रहे हैं सर हिडलबर्ग सीमेंट 167 का इन्होंने खरीदा है, 5 साल से ये होल्ड करे हुए हैं, आपकी गाइडेंस मांग रहे हैं। शांति से एडलबर्ग सीमेंट अगर आप होल्ड कर रहे हैं 5 साल, तो अगले 2-3 साल और मत देखिए। सीमेंट स्टोरी जब प्ले आउट होना स्टार्ट होगी तो हाइडलबर्ग सीमेंट आपको अगर लगभग 450 400 से 500 के बीच में मिल जाए तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ओके। अब संजीव सैनी जी क्या हैं, कह रहे हैं कोल इंडिया और पेटीएम पर 6 महीने का टारगेट क्या इनका होना चाहिए? देखिए कोल इंडिया पिछले 6 महीने से कहीं नहीं गया, और अगले 6-8 महीने भी मेरे को कहीं जाते हुए नहीं दिख रहा है। तो कोल इंडिया अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हैं तो एग्जिट करके किसी मूविंग काउंटर में चले जाइए। पिछले 6-8 महीने से कहीं कुछ नहीं किया इस काउंटर ने। ओके, तो ये है कोल इंडिया पर राय, आई होप आपको मिल गया होगा। केईआई इंडस्ट्रीज में मुकुल जी ने शेयर्स खरीद रखे हैं और उसका सब्स्टिट्यूट कह रहे हैं एम स्टार सीमेंट बाय कर सकते हैं क्या 1 साल के लिए? देखिए स्टार सीमेंट चलने को 2 महीने में चल जाएगा, जिस दिन न्यूज आने लगेगी तो 2 महीने में आ गई तो 2 महीने में चल जाएगा, 1 साल नहीं आई तो 1 साल कंसोलिडेशन में निकाल देगा। तो वो इवेंट बेस्ड प्ले है, इवेंट कब आएगा किसी को नहीं पता। आना है ये पक्का है, अभी आता है 6 महीने बाद आता है, साल 2 साल लग जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट इवेंचुअली ये सब मिड कैप स्मॉल कैप सीमेंट टेक ओवर होंगी। तो स्टोरी प्ले है, लंबा समय भी लग सकता है, तो उसको 1 साल की अगर समय अवधि में बांधेंगे तो कहना मुश्किल है। इवेंट आना ओ, स्टार्ट होगा तो चलने लगेगा। KEI अगर आपके पास है तो एक बार होल्ड किए रहिए। स्टॉप लॉस आप ले लीजिए 3900 का, अगर वो टूटता है तो एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो एक बार होल्ड किए रहिए। अगर इसी तरीके से कंसोलिडेशन से और 2-3 महीने काट के अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर 5100 रुपये तक जा सकता है। ओके, तो ये हो गई केईआई पे राय। कुशाल रावत जी हैं, कह रहे हैं सर बीएल और आरवीएनएल में तेजी कब आएगी? अंशुल जी कह रहे बीएल हैं में हाँ। BL मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है कोई तेजी आएगी। आ जाए अलग बात है, गलत प्रूव हो जाऊं अलग बात है। उसके लिए भी 430 निकालना बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम जब हमने इसमें ब्रेकआउट प्ले किया था 315 रुपए पे, वहां से 420 रुपए तक आया था। पूरे बेस में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम थे, रैली पे वॉल्यूम था। उसके बाद जो ये 95 डेज का बेस बना है, ना इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है,
बेस में ना राइट साइड में ना ब्रेकआउट के पास था ना प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट पे था, और अब बिना ही वॉल्यूम के गिर रहा है, तो मोस्ट लाइकली अगर एक आध हफ्ते में 426 नहीं निकला तो 362 की राह पकड़ लेगा ये काउंटर। ऑल राइट, तो हो गई बीएल और आरवीएनएल पे बात। शुभम नंदी जी हैं, कह रहे हैं सर ड्रीम फोक्स के मैंने खरीदा हुआ है 160 पर, मुझे लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए प्लीज बताइए। देखिए ये मेरे ख्याल से वही लाउंज वाला काउंटर था जो अदानी के साथ इनका डिस्प्यूट हुआ और उसके बाद स्टॉक पिटता गया। मे भी एक बाउंस बैक 155 तक आ सकती है, बट बाइंग लिस्ट में तो ये काउंटर कहीं से नहीं रहेगा। ऑल राइट। वैसे प्रभात नारायण जी ये भी कह रहे हैं ई टू ई नेटवर्क कहाँ तक गिरेगा। देखिए 2200 इसका एक्यूमुलेशन जोन बहुत बेहतरीन बनेगा, 2200 2230। इस जोन के नीचे का स्पाइक मार दे अलग बात है, बट लगता नहीं कि इसके नीचे टिकेगा। ऑल राइट अंशुल जी, आज आप हमारे शो में आए, आपने रैपिड फायर की तरह हमारे सारे व्यूअर्स के इतने बढ़िया से सारे सवाल लिए, सबका जवाब दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर। और देखिए मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स आज डिस्कस हुए नहीं है, बट अगेन वही तीन स्टॉक मेरे पास हैं, हाईटेक, अदानी ग्रीन और टाटा टेक। बाकी जो राय यहाँ आपको दी है वही क्लाइंट्स को और बाकी जगह भी दी है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच अंशुल जी, आज डीआरएस इनसाइट्स के शो पर आने के लिए और हमारे सारे व्यूअर्स के जवाब देने के लिए। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ व्यूअर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। और यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि डीआरएस इनसाइट्स पर ही मौका मिलता है आपको इतने सारे सवालों का रैपिड फायर की तरह जवाब लेने का। तो फिर डीआरएस मेंबर जल्द से जल्द बनिए, और आप अपनी डीआरएस मेंबरशिप अपग्रेड भी करा सकते हैं, जहां पे डीआरएस सपोर्ट के लिए वहां पे आपको पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका मिलेगा, और व्हाट्सएप के जरिए चैट के थ्रू भी आप गाइडेंस ले सकते हैं एक्सपर्ट के द्वारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।